हरिओम। नरसिंह जयंती ये वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को नरसिंह जयंती मनाई जाती है। 2025 में नरसिंह जयंती 11 मई को मनाई जाएगी। भक्त प्रहलाद की मान मर्यादा के लिए इस दिन भगवान ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया था, इसलिए यह दिन एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रदेश व्यापी व्रत का विधान है। इस दिन पूर्व विद्या में वणिज सिद्ध स्वाति शनि का होना अति उत्तम माना गया है और इसे प्रत्येक नर नारी कर सकता है। व्रत करने वाले को दोपहरी में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके स्नान करने का विशेष विधान है। गोबर से चौक डालें और ताम्र कलश में जल भरकर मंडप में रखें। कलश में पंचरत्न डालें। कलश पर छोटी टोकरी में अक्षत भर के रखें। नरसिंह भगवान की स्वर्ण मूर्ति की गंगा जल से स्नान कराकर, अगर स्वर्ण नहीं है तो पीतल की भी चलेगी, मंडप में स्थापित कर लें। विधि पूर्वक पूजन करें। इस अवसर पर भूदान, गोदान, तिल दान, स्वर्ण दान और वस्त्रों से सुसज्जित सैया का दान ब्राह्मणों को देना अभीष्ट होता है। इस विधान से दान देकर सूर्यास्त के समय मंदिर में जाकर आरती करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस विधि से व्रत करके उसका पारण करने वाला व्यक्ति लौकिक दुखों से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा इस तरह है कि राजा कश्यप की पत्नी दिति के 2 पुत्र जन्मे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप। हिरण्याक्ष अपने समय का बड़ा पराक्रमी क्रूर राजा था। वाराह भगवान ने उसे मौत के घाट उतारा था। इसी का बदला लेने के भाव से हिरण्यकशिपु ने भगवान शंकर और विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। तप सिद्धि पर हिरण्यकशिपु ने वर मांगा कि ना मैं अंदर मरूं, ना बाहर, ना दिन में मरूं, ना रात में, ना भूमि में मरूं, ना आसमान में, ना जल में, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना मनुष्य के हाथों से मरूं, ना पशु से। भगवान तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार अजय वरदान पाकर हिरण्यकशिपु ने इंद्रादि लोकपालों का जीना हराम कर दिया। प्रजा पर अनेक प्रकार के अत्याचार ढाने लगा। लोग तंग आ गए। भगवान स्वयं भी उनके अत्याचारों को सहन न कर सके। आखिरकार उन्होंने उसके काल का विधान किया। कुछ समय के पश्चात हिरण्यकशिपु की पत्नी का युद्ध के गर्भ से प्रहलाद ने जन्म लिया। प्रहलाद भगवान का अनन्य भक्त था। उसका पिता भगवान से पूर्णतः विमुख रहता था, इसलिए वह प्रहलाद को भी भगवत भजन से रोकता था। पर भक्त प्रहलाद इतना हठी था कि पिता की इस बात की हमेशा अवज्ञा करता था। हिरण्यकशिपु ने उसे मरवाने के अनेक उपाय किए पर सफल नहीं हो सका। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी का दिन था। सूर्यास्त का समय था। न रात थी न दिन। प्रहलाद अपने भगवत भजन में लीन था। हिरण्यकशिपु तलवार निकालकर उस पर झपट कर बोला, देखता हूँ अब तुझे कौन बचाता है। मेरे परम शत्रु का भक्त होकर तू मेरी छाती पर मूंग नहीं दल सकता। बता तेरा इष्ट अब कहाँ है, बुला उसे। प्रहलाद ने बड़े निर्भीक स्वर में कहा, पिताजी भगवान तो सर्वत्र हैं, यानी हर जगह हैं। वे मुझ में भी हैं, आप में भी हैं, आपको तलवार में भी हैं आपके, और आपके खंभे में भी हैं। क्रोधी हिरण्यकशिपु ने खंभे पर तलवार का प्रहार किया। खंभा टूट गया। उसमें से भयंकर शब्द करके भगवान नरसिंह प्रकट हुए। उनका आधा शरीर पुरुष का था और आधा था सिंह का। नरसिंह ने प्रहलाद का मान रखने के लिए हिरण्यकशिपु को उठाकर अपने घुटनों पर रखा। दहलीज पर पहुंचकर उसका पेट तेज नाखूनों के प्रहार से फाड़कर उसको मार डाला, प्राणांत कर दिया। ऐसा विचित्र रूप धारण कर भगवान ने अपने दिए हुए वरदान की मर्यादा भी रख ली और दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करके अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की मान प्रतिष्ठा भी रख ली। भगवत भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। तुलसी जी ने ठीक ही लिखा है, प्रेम बड़ो प्रहलाद को जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। तो आपने कथा सुनी नरसिंह जयंती की, किस तरीके से प्रहलाद जी का मान रखने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। इसमें जब व्रत होता है तो सुबह के समय सूर्य को व्रत करने की भावना से निवेदन करके तांबे के पात्र में जल लें। नरसिंह देव देवेश तव जमदिने सुबह उपवासम करिष्यामि सर्वभोग विवर्जिता, इस मंत्र से संकल्प करके मध्याह्न के समय नदी पर जाएं। फिर तिल शरीर पे लगाएं, फिर नहाएं, फिर गोमय लगाएं, मतलब गाय के जो 5 चीज़ होती हैं, यानी दूध, दही,
मूत्र, गोबर, इस तरीके से 5 चीज़ें उसको शरीर में लगाएं, फिर स्नान करें, मिट्टी लगाएं, फिर आंवला लगाएं, 4 बार स्नान करें। इसके बाद शुद्ध स्नान करके वही नृत्य कृत्य करें। घर आकर क्रोध, लोभ, मोह, मिथ्या भाषण, कुसंग, पापाचार आदि का सर्वथा त्याग करके ब्रह्मचर्य सहित उपवास करें। सायंकाल में एक वेदी पर अष्टदल बनाकर उस पर सिंह, नरसिंह, लक्ष्मी जी की सोने की मूर्ति स्थापित करें। वेद मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार से पूजन करें या पंचोपचार से भी पूजन कर सकते हैं। रात्रि में गायन वादन करें, या तो पुराण सुने या हरि कीर्तन करें, जागरण करें। दूसरे दिन फिर पूजा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, परिवारजनों सहित फिर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार प्रतिवर्ष करें तो नरसिंह भगवान उनकी सब जगह रक्षा करते हैं, यथेष्ट धन धान्य देते हैं। नरसिंह पुराण में कथा जो है वो तो हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। एक बार जब हिरण्यकश्यप को संहार करके नरसिंह भगवान कुछ शांत हुए तो प्रहलाद जी ने पूछा कि भगवान, अन्य भक्तों की अपेक्षा मेरे प्रति आपका अधिक स्नेह होने का क्या कारण है। भगवान ने कहा, पूर्व जन्म में तू विद्याहीन था, एक बार मेरे व्रत के दिन तूने